पिछले क्लास में हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड का नामकरण देखे थे, कैसे आईपीएसी नामकरण करते हैं, लिखते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ हम लोग देखने वाले हैं, तो हेडिंग डालना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, विधियाँ एक से ज़्यादा है तो विधियाँ हम लोग लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। एक नंबर दे के लिखना है। एक नंबर में हम लोग लिखने वाले हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हम लोग अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में, अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देख चुके हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण करने के लिए KMnO4 यूज करते थे, K2SO4 K2Cr2O7 यूज कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होगा। एल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए हम लोग कौन सा अल्कोहल यूज करेंगे, तो प्राथमिक अल्कोहल का यूज करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। यहाँ R है, जनरल रूप लिखा जा रहा है RCH2OH। ये कौन सा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल हम लोग ली है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ध्यान में होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहता है वो कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का साइन एक और प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये ऑक्सीकरण कहा है। PCC कुछ उत्प्रेरक के उपस्थिति में, PCC CH2Cl2 की उपस्थिति में। तो होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। अभी हम क्या बोले, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिए, एक हाइड्रोजन रहेगा, और इस वाले से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये कार्बन वो जो जुड़ा हुआ है अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। यहाँ से हम लोग का एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। तो ऐसा भी बताए थे कि ये जो एल्डिहाइड बना, ये R का मतलब बता चुके हैं पहले। ये एल्किल, कोई भी एल्किल समूह होता है। ठीक, तो ये कोई भी एल्किल समूह होता है। अब प्लस में यहाँ पे जल का भी निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, ऑक्सीकरण कराते हैं। कीटोन बनाने के लिए हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कीटोन बनाने के लिए हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं। कीटोन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सेकेंडरी अल्कोहल कब कहेंगे, जब इससे दो कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो दो कार्बन जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसका भी ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण एजेंट लिख दिया जा रहा है, वो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K2Cr2O7 ऑक्सीकरण कराने वाला, और ये उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 लेते हैं जल विभाजन करने के लिए। अब हम लोग सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये R, इस कार्बन से दो R जुड़ा है, दो R दिखा दी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, और ये जो O जुड़ा हुआ था इसके बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाता है, और प्लस में यहाँ प्लस में H2O का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कीटोन बन गया। तो इस तरह से हम लोग को मेन उत्पाद देखना होता है, मेन उत्पाद कैसे बन रहा है, बाकी जो बनता है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। ये दो तरीका हम लोग पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाएंगे। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे।
तो अगला हेडिंग 2 नंबर देख के लिखना है। अल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण, अल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करना, हाइड्रोजन गैस का निकालना, उसी को बोलते हैं। जब किसी अल्कोहल से हम लोग हाइड्रोजन गैस को निकाल लेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण के नाम से। वहाँ पे ऑक्सीकरण करा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण नहीं कराएंगे, ठीक, यहाँ वी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल से ही एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से ही एल्डिहाइड का निर्माण होगा। सिंपल यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है कॉपर, और टेम्परेचर दिया जाता है 573 केल्विन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, तो वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा था, ऑक्सीकरण करा रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचा, और ये जो C डबल बॉन्ड O बन जाता है, प्लस में एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला और यहाँ से निकला वो H2O बन जाता है। तो यहाँ पर वी हाइड्रोजनीकरण हो गया, मतलब इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और ये क्या बन के आ गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये एल्डिहाइड बन गया। वैसे ही अगर हम सेकेंडरी यूज कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले हम यहाँ पर नहीं दिखाए थे कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो R है दोनों अलग अलग हो सकता है एल्किल समूह, तो एक को हम R' से दिखा देते हैं, ठीक है, तो एक को हम R' से दिखा देते हैं, और वही रहेगा यहाँ पर भी कॉपर उत्प्रेरक के रूप में 573 केल्विन टेम्परेचर देना होगा। तो यहाँ पर भी सेम होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कीटोन का निर्माण हो जाएगा। ये एक तरफ R, एक तरफ R' जुड़ा रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर वी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, तो ये हम लोग को कीटोन का निर्माण हो गया। इस तरह से ये यहाँ पे कीटोन बन गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तीन नंबर लिखना है, वासा अम्लों के कैल्शियम लवणों का ऊष्मा अपघटन द्वारा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते थे। कैल्शियम लवणों के ऊष्मा अपघटन द्वारा। ऊष्मा अपघटन द्वारा। तो यहाँ पे वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के ऊष्मा अपघटन द्वारा निर्माण किया जाता है। पहले ये ऊष्मा अपघटन होता कैसे है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसका अगर जनरल रूप पहले देख लिया जाए, तो जनरल रूप जो होता है वसा अम्ल का RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे O रहता है, O ये डबल रहता है, ठीक है, एक तरफ से ये माइनस रहेगा और यहाँ से ये प्लस रहता है। कहने का मतलब ये M जो दिखाया जाए ये धातु को दर्शाया जा रहा है। ये धातु तो जुड़ा हुआ रहता है,
ये दोनों तरफ से रहता है इस तरह से, ठीक। ये जो धातु जुआ रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है और यहाँ पर 2 प्लस रहेगा, इसलिए दोनों तरफ से जुआ रहता है तो ये m पर 2 प्लस देखने को मिलता है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है। जब इसका हम लोग अपघटन कराते हैं, इसका क्या कराते हैं, अपघटन कराते तो ये टूटता है। ये क्या होता है, टूटता है, और टूट के क्या बनता है उस पर ध्यान देना है। जब ये टूटता है, उष्मा अपघटन इसका कराते हैं तो ये टूटता है, और टूटने के बाद किस प्रकार से जुड़ता है वहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए एक तरफ से यहाँ से ये पूरा टूट के निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पूरा टूट के निकल जाता है, ये इस तरह से ये पूरा टूट के निकल जाता है। तो ये जो R बचता है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। सिंपल यहाँ पे ये जो R बचता है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब प्लस में ये जो बचा, ये क्या बच गया, MCO3, क्या बचा, MCO3, तो ये बच जाता है M, इसमें एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है तो MCO3 का निर्माण कर लेता है, MCO3 का। सिंपल क्या बोले कि ये बीच वाला पद जो होता है वो पूरी तरह से हट जाता है। अच्छे, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे दर्शाया जाता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये वाला पार्ट जो है, ये M से जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ये दोनों समान होता है तो इसको ऐसे भी दिखाया जाता है RCO2, RCCO दिखाया जाता है, RCCO। यहाँ पर ये कितना अणु है, इसका 2 अणु है। 2 अणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, M के साथ जुड़ा हुआ है। ये M के साथ जुड़ा तो M पर प्लस और इस पर क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से भी इसको दर्शाया जाता है स्ट्रक्चर को, अन्य तो ऐसे तो दर्शाया ही जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है स्ट्रक्चर को, इसलिए ऐसे ध्यान में रखना है। लेकिन टूटने का बात है तो ये पूरा बीच से ये टूट जाता है, इधर का एक R इससे इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से इस R के जगह कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस R के जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए एक अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस R के जगह हाइड्रोजन रहेगा तो C डबल बॉन्ड O, और ये M धातु के जगह यहाँ पे ऐसा धातु होना चाहिए जिसका बोल सकते हैं अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, 2 होना चाहिए, तभी जाकर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रह सकता है। ये इस तरह से R की जगह हम क्या रख दिए, H रख दिए। इसको अपघटन कराते हैं कैसे, तो इसको शुष्क लवण द्वारा, कैसे, तो शुष्क लवण द्वारा श्रवण करते हैं, अपघटन कराते हैं। तो लवण ये श्रवण है, शुष्क श्रवण द्वारा। अभी बात क्या बताया, यहाँ O के बगल वाला, यहाँ से बताए ना कि एक यहाँ का O और C के बीच का यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का टूटेगा, ये कंबाइंड एक साथ हो जाता है, ये पूरा कंबाइंड एक साथ हो जाएगा। और यहाँ का जो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है ये किसके साथ जुड़ जाता है, इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो सिंपल क्या बन जाएगा, तो ये H डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और जब दोनों तरफ ये C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। इसको हम लोग पहले भी नाम शुरुआत में इसको लिख दिए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब प्लस में क्या बनेगा, तो पहले धातु लिखा जाता है C, उसके बाद कार्बन, कार्बन इसमें एक रहता है CaCO3, प्लस में यही निर्माण होगा। अब अगर यही दोनों हाइड्रोजन के जगह ये R के जगह CH3 जुड़े, R के जगह क्या जुड़े, CH3 जुड़े, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो उससे कीटोन का, ये तो एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, उससे कीटोन का निर्माण हो जाता है। ये C के R के जगह CH3 जुड़े और दोनों तरफ समान ही जुड़ना चाहिए, तभी जाके ये अभिक्रिया होता है, शुष्क श्रवण। सिंपल यहाँ से इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। ध्यान में रखना ये पूरा कंबाइंड हो जाता है एक साथ, पूरा एक साथ कंबाइंड हो जाता है। और ये वाला जो C का बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है।
तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 फिर C+O CH3 देखने को मिलेगा। और ये जो कंबाइन होकर बना वो क्या बनेगा, तो CaCO3 बन जाएगा। इसका नाम भी शुरुआत में लिखवा दिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम शुरू में बताया गया है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कीटोन एसीटोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसका निर्माण हो गया है किसका, एसीटोन का। अच्छा, एसिटल्डिहाइड का भी निर्माण देखने को मिल जाता है। एसिटल्डिहाइड का भी निर्माण देखने को मिल जाता है जब ये अच्छे, इसको हम लोग जब CH3 जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी नाम लिख लेना है, कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। कैल्शियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। अगर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ एक साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को एक साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तब क्या होगा, थोड़ा समझना है। पहले हम कैल्शियम एसीटेट को ही दर्शाते हैं, CH3COO CaOC+O तो इसको हम लोग कह रहे हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। दूसरा प्लस में कैल्शियम फॉर्मेट लेना है, तभी थोड़ा देर ये CH3 की जगह सिर्फ H लगा देना है तो ये फॉर्मेट बन जाता है। CH3 की जगह सिर्फ H कर देंगे तो ये फॉर्मेट, यहाँ छूट रहा है सॉरी, यहाँ पर O होगा, तो ध्यान से लिखना, ये O है ठीक है बीच में, तब C, तब यहाँ पर H है। और इसको सेम वैसे ही शुष्क ईथर, शुष्क श्रवण के साथ अगर इसका हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ध्यान देना है। तो ये क्या है, तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। इसको कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। तो देखो होता क्या, टूटेगा तो यहाँ पर भी, लेकिन अब ये यहाँ टूटेगा, जो यहाँ से भी ये टूटेगा, ये कंबाइंड टूटेगा है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरचेंज करता है। कहने का मतलब ये कार्बन की ये इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी ये टूटेगा और ये पूरा ये निकलेगा, तो ये दोनों जगह सामान्य चीज निकलेगा दो बार, क्या CaCO3 दो बार यहाँ पर निकलेगा। लेकिन अब ये जो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले के पास जाएगा, इंटरचेंज करेगा, और ये वाला कार्बन जो होगा वो इसके पास जाएगा, ये जो अंत में यहाँ पर दिख रहा है इसके पास जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेता है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो यहाँ से ये क्या बनेगा, पहले इसको दिखा देते हैं, CH3 है, C+O है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और अगर अब देखो, अब ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर हम दिखा दिए, अब ये वाला जो CH3 है अगर इसके पास जाएगा तो सेम यही चीज बनेगा। देख सकते हैं, अगर ये वाला CH3 जो है अगर इसके पास जाएगा तो यही सेम ही चीज बनेगा जो ये बना हुआ है। अब प्लस में ये दोनों तो एक दूसरे से इंटरचेंज करके जुड़ गया। अब यहाँ पर साथ में क्या होता है कि यहाँ पर दो अणु बन जाता है, किसका, CaCO3 का दो अणु बनता है। और यही सेम ही चीज है, इसको दो बार न लिख के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दो अणु एक ही बार दिखा सकते हैं। इसका भी यहाँ पर कितना अणु बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं, इसका भी यहाँ पे दो अणु का निर्माण हो जाता है। ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा, इसका भी यहाँ पे दो अणु बन जाएगा, इसका भी दो अणु यहाँ पर बन गया, इसका भी दो अणु बन जाएगा। तो ये जो बना, जब एक तरफ CH3 एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो ये तो एल्डिहाइड है ही, लेकिन इस एल्डिहाइड का हम लोग नाम क्या देते थे, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। सब शुरुआत में लिखवा दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड, इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, यहाँ से तीनों चीज़ों का निर्माण हुआ, एसिटल्डिहाइड का भी, एसीटोन का भी और फॉर्मल्डिहाइड का भी। चलिए चलते हैं 4 नंबर अभिक्रिया पे। चार नंबर है एल्किडीन हैलाइड के जल अपघटन। एल्किलिडीन हैलाइड के जल अपघटन। द्वारा, एल्किलिडीन हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। तो इससे भी दोनों चीज का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का भी और साथ साथ कीटोन का भी। तो एल्डिहाइड का जो निर्माण होता है, पहले एल्किलिडीन हैलाइड का मतलब क्या था, कोई भी हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ क्लोरीन का बात हो रहा है, क्लोराइड लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक एल्किल समूह रहेगा, CH रहेगा, और इस कार्बन से 2 गो Cl जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? 2 गो Cl जुड़ा रहेगा। तो जिस कार्बन से 2 गो Cl जुड़ा रहेगा उसको हम लोग एल्किलिडीन क्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसी को हम लोग एल्किलिडीन क्लोराइड कहेंगे। एल्किलिडीन क्लोराइड इसको कहेंगे। जब ये एल्किलिडीन क्लोराइड के साथ जल अपघटन कराया जाएगा, और जल अपघटन का कितना अणु रहेगा? तो 2 अणु रहेगा। जल अपघटन का कितना अणु? तो इसका 2 अणु रहेगा, 2H2O रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 2H2O रहेगा। 2H2O के साथ, और इसमें हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, NOH का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में NOH का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तब अस्थायी रूप से कुछ निर्माण होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो अस्थायी रूप से कैसे निर्माण होता है? तो देखो यहाँ पे होता क्या है, R, इसको फिर अपने यहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं CL। 2 गो जल अणु का मतलब क्या है? इसको 2 बार दिखाते हैं। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है। इसको 2 बार दिखा दिए, 2 अणु है। तो अब एक Cl एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेके निकल जाता है, और एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है। और जो इसका बॉन्ड फ्री होता है OH का, ये किसके साथ जुड़ता है? तो ये CH के साथ जुड़ता है, और ये भी किसके साथ जुड़ता है? तो ये भी आके यहाँ पे CH के साथ जुड़ता है। तो अगला स्टेप जो बनता है, जब इसको हम NOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अगला स्टेप जो बनता है CH, ये दोनों की जगह यहाँ पर भी एक OH जुड़ जाता है, और यहाँ पर भी एक OH जुड़ जाता है, और साथ में क्या बन जाता है? 2HCl का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है? 2HCl का। लेकिन ये थोड़ा देर के लिए ये बनता है। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, थोड़ा देर के लिए ही बनता है। ये तुरंत क्या करता है? तो तुरंत एक काम करते हैं, यहाँ से जलयोजन होता है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। तो कैसे जल का अणु बाहर निकलता है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH बाहर निकल जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH बाहर निकल जाता है, और इसका ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, और एक कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड फ्री हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाता है। यहाँ से माइनस दिखा दे रहे हैं, मतलब यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाता है। और आगे का जो स्टेप होता है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ है, एक ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री, यहाँ से OH निकला है, और यहाँ से ये OH निकला है। तो ये इसके बॉन्ड जो फ्री होते हैं आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ये क्या बन गया? ये जनरल फॉर्म है ना एल्डिहाइड का। इस तरह से ये एल्डिहाइड बन जाता है।
यहाँ से एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर इसी को हम लोग चाहते हैं कि एल्डिहाइड न बन के ये क्या बने, कीटोन बने, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक है। ये क्या है, प्राथमिक है। अगर ये द्वितीयक ले लेते हैं, मतलब इस कार्बन से 2 गो एल्किल समूह जोड़ देते हैं, इस कार्बन से क्या करे, 2 गो एल्किल समूह जोड़ दे, तब ये कीटोन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, तब ये कीटोन का निर्माण कर लेता है। सेम प्रोसेस होगा उसी प्रकार से, इसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं कीटोन कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर मान ले R है, फिर C है, वहाँ पर एक ही एल्किल समूह जुड़ा था, यहाँ पे डबल एल्किल समूह जुड़ेगा, Cl। यहाँ पर भी जल का 2 अणु यूज करें, कितना, जल का 2 अणु। इसको भी 2 बार हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे वहाँ पर दिखाए थे कि जल का 2 अणु है, तो इसको ऊपर में एक यहाँ पर दिखा देते हैं समझने के लिए, एक यहाँ पर नीचे में दिखा देते हैं। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से ये HCl एक साथ जुड़ जाएगा, HCl एक साथ जुड़ जाएगा, और दोनों OH जो होगा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है वो होता है चूना जल होता है। कैसा होता है, ये चूना जल का प्रयोग किया जाता है, चूना जल का प्रयोग किया जाता है। तब यहाँ से अगला स्टेप में क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार के ये दिखेगा, यहाँ से भी OH जुड़ा रहेगा और यहाँ से भी OH जुड़ा रहेगा। सेम ये अस्थाई बनता है, क्या होता है, सेम ये अस्थाई बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो सेम अस्थाई का निर्माण होता है। अच्छे, यहाँ से जो निकल रहा था जल, यहाँ से बाहर निकल रहा था H2O, यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक। और यहाँ पर 2HCl का भी निर्माण हो रहा था। अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, वहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है। तो क्या देखने को मिलेगा, तो इस कार्बन से पहले तो 2 गो दिखा दो, इस कार्बन से 2 गो R जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से इस एक कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा, तो ये आपस में डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, और डबल बॉन्ड का निर्माण करने से जल बाहर निकल जाता है। ये क्या बन गया, यहाँ पर भी ये अस्थायी रूप से बनता है, ये थोड़ा देर के लिए ही बनता है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। तो ये यहाँ से क्या बन गया, तो ये कीटोन का निर्माण हो गया। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, लेकिन अगले क्लास में देंगे, ठीक। इस क्लास में अभी हम कुछ और क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देंगे करने के लिए, तो उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।